अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगामे हयात के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे बहुत संगीन मौजू है, बहुत अहम मौजू है। हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान में बहुत से जो एजुकेटेड लोग हैं वो आउट ऑफ कंट्रीज जो है वो चले जाते हैं। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो बच्चों की तरबियत के हवाले से कोशा नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ पे यकीनन इस्लामिक एजुकेशन का फुकदान होने की वजह से बच्चों को इस्लामी तालीम देने से कासिर नज़र आते हैं। और इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिनसे उनको दो चार होना पड़ता है। और ये एक ऐसा संगीन मौजू है जिसको आज ही समझना बहुत लाजिम है, ताकि इस हवाले से हम डिसीजन मेकिंग कर सकें और कुछ इनिशिएटिव्स ले सकें और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ अपने आप को इंगेज कर सकें जिन प्लेटफॉर्म्स की मदद से हम अपने बच्चों को एक बेहतरीन दीनी तालीम देने में कामयाब रहें। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में बहुत लाजिम है, जहाँ हम दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, दीनी तालीम से भी बच्चों को आरास्ता करें, ताकि दीन अपने असलाफ के बारे में बच्चे जान सकें और अच्छे अंदाज में अपनी उखरवी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने में कामयाब नजर आएँ। इस हवाले से आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं, बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करती नज़र आती हैं। आप यूके में होती हैं और वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है स्पेसिफिकली उनको आप गाइड करती हैं, एजुकेट करती हैं, उनके बच्चों को ट्रेन करती हैं इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से। और बाखूबी आप जानती हैं कि ऐसे मुआशरों में, परदेश में जो बच्चे हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं स्पेसिफिकली, उनको इस्लाम सीखने के हवाले से किन खतरात का सामना करना पड़ता है। और यकीनन वहाँ पे जब आप एजुकेशन इनटेक कर रहे होते हैं बच्चे, या वहाँ पे आप जब बिज़नेस कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, तो आपको डिफरेंट मज़ाहिब के लोगों के साथ वहाँ पे रहना पड़ता है और वहाँ पे उनकी तमाम तर चीज़ों को देखना पड़ता है। और उनकी प्रेजेंस के अंदर अपने दीन को वहाँ पे अयां करना, अपने दीन को दिल में रखना और दीन के ऊपर अमल करना यकीनन कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें यकीनन पॉसिबल हैं। और हमारे असलाफ का ये अंदाज़ रहा है कि पूरी दुनिया में उन्होंने जो है जब विज़िट किया तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान गए वहाँ वहाँ मुस्लिम हुकूमत कायम होती चली गई, बल्कि यहाँ तक कि जो दुनिया है उनको जीने का सलीका भी हमारे जो असलाफ हैं उन्होंने सिखाया। तो आज इस हवाले से हम बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में बात करेंगे। मेहमान के हवाले से मैं ये बात लाजमी कहना चाहूँगा, दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं, और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। यकीनन आज जो हमारे दरमियान मैडम मौजूद हैं, आप बहुत से नौजवानों के लिए, बहुत सी फीमेल्स के लिए स्पेसिफ़िकली मिसाल हैं, जिस अंदाज में आप अपने बच्चों को एजुकेट करती हैं, उनकी तरबियत करती हैं और दूसरे मुस्लिम बच्चों के हवाले से भी आप क्वेश्चन नजर आती हैं कि उनको इस्लामिक एजुकेशन के साथ इंगेज किया जा सके। बिला ताख़ीर मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मरियम हाशमी। आप पब्लिक स्पीकर हैं, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। आगाज़ में यहीं से करना चाहूँगा, आप क्या समझती हैं कि परदेश में जो बच्चे हैं, ये स्पेसिफिकली जो मुस्लिम लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको बहुत से ख़तरात लाहक होते हैं इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से, इस्लाम को फॉलो करने के हवाले से, तो इन तमाम तर चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्रदेश में रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हमारा मुल्क है और हमें मोहब्बत भी बहुत है। और यहाँ पे हम बड़ा रिलैक्स है यहाँ पे कि बच्चे सीखते हैं। लेकिन वहाँ पे जब हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, डिफरेंट सकाफतें हैं वहाँ पर, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट मज़ाहिब हैं, तो उनमें अपने बच्चों को अपने दीन को सिखाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जब आप स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ जो बच्चे, एक पहला कॉन्सेप्ट उनके माइंड में आता है कि रिलीजन इज़ योर ओन थिंग, कि मजहब आपकी अपनी ज़ाती चीज़ है, इसको आपने किसी से डिस्कस नहीं करना। आप एक ग्रुप में भी बैठे हैं तो वहाँ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट मजहब के लोग हैं, आप अपनी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं कर सकते कि जिसमें आपका लगे कि आपकी जो है ना मजहब जो है बीच में आए।
राइट। लेकिन वहाँ का प्लस पॉइंट भी ये है कि जब आप डिफरेंट कल्चर के लोगों के दरमियान बैठते हैं तो उनकी अच्छी बातें भी आप सीखते हैं। अच्छी चीज़ आप कहीं से भी लें, तालीम है, इल्म है, तो वो आप जब डिफरेंट लोगों से मिलकर, डिफरेंट बच्चों के ग्रुप्स में बैठ कर मिलते हैं, और क्योंकि जब भी आप बात करेंगे ना मज़हब की, तो काफ़ी लोग जो है इसको लेकर बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और फिर रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो जब आप थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक अपने बच्चों को क्लियर करें उनके मजहब के लिहाज से कि आपका दीन ये है, लाइक अगर मैं बात करूं कि आपको अगर खाना भी दिया जा रहा है, आपके सामने खाता है, यू हैव टू आस्क कि ये हलाल है कि क्या है, तो आपको वो इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। ये आपके बच्चों को आपने सिखाना है घर से। ये सबसे मेन खतरा है, क्योंकि वहां पर जब आप किसी भी शॉप पे शॉपिंग करने जाते हैं, आप कुछ भी बाय करना, आप वहां कुछ बाय नहीं कर सकते, आप हर चीज नहीं खरीद सकते। लाइक अगर मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं कुछ भी बाय कर सकती हूँ, कुछ भी खरीद सकती हूँ, क्योंकि हर चीज हलाल है। लेकिन वहां पर जब हम बच्चों के साथ जाते हैं, उन्हें कई चीजें पसंद आती हैं जिसमें हमें उन्हें बताना पड़ता है कि ये चीज़ आपने इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हर चीज़ को लाइट नहीं ले सकते, और हमारा मजहब हमें ये चीज़ें सिखाता है, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, पूरा तरीका कार है, पूरा तरीका ज़िंदगी है। लेकिन अगर आप अपने यहाँ, और शुरुआत हम अपने बच्चों से करेंगे, तो बच्चे अगर ग्रुप में भी बैठे हैं और कोई चीज़ उनके सामने आती है, तो जो हमारे बच्चे हैं, अगर आपकी तरबियत स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली वो बच्चे पूछेंगे कि ये चीज़ हलाल है या ये चीज़ कैसे है, हम किस तरह ले सकते हैं। इसी तरह खाने के आदाब है जो हमने अपने बच्चों को घर से सिखाने हैं। हमें पता है हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के हर चीज को खाना है, हर चीज की शुरुआत करनी है, या हमने कोई काम भी करना है, स्कूल में कदम भी रखना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें एज परदेश में हमें बच्चों को सिखाने पड़ते हैं, स्पेशली क्योंकि हम डिफरेंट कल्चर में रहते हैं। बहुत अहम बात की आपने। फर्दर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके नज़दीक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल क्या हैं? बिल्कुल, बहुत सारे मसाइल तो हैं, चैलेंजेस। देखिए, मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब हम कहीं नई जगह पर जाते हैं, नए शहर में भी, हम पाकिस्तान में भी बात करते हैं, हमें हर शहर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर शहर की चैलेंजेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरह जब आप डिफरेंट कंट्रीज में मूव करते हैं ना, तो वहाँ भी आपको डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, डिफरेंट बातें जो है लोगों की सुननी पड़ती है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ कि हम मुस्लिम हैं और हम स्ट्रिक्ट रहें कि हमने सिर्फ मुस्लिम लोगों से ही बात करनी है या मुस्लिम सोसाइटी में ही मूव करना है, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और आपको पता है फिर चीज़ें बड़ी डिफरेंस क्रिएट करती हैं। हाँ, आप इंसानियत का जज्बा लेकर जाएं, आप डिफरेंट लोगों से मिलें, अच्छी चीज़ें भी सीखें, अपने दीन की अच्छी बातें भी आप बताएं। जब आप सुनेंगे तो ही लोग आपकी सुनेंगे। तो अगर आपका मकसद ये है कि आपने अपने दीन को फैलाना है, तो पहले आपको नरमी से, शाइस्तगी से उनकी बातें सुननी भी पड़ेंगी, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो चीज़ आपको जैसे बताई गई है उसमें हम अपनी वेरिएशंस नहीं कर सकते। लाइक मैं आपको बताऊं कि यूके के रूल्स बहुत सख्त हैं, सख्त नहीं कह सकते, मतलब वो स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स के बारे में। आपको जो है अब उसकी पेनल्टीज वगैरह देनी पड़ती है। या हम फॉर इंस्टेंस हम कोई भी रूल फॉलो नहीं करते, हम पेनल्टीज भी दे देते हैं, लेकिन हम रिलैक्स्ड हैं। लेकिन वहाँ पर आपकी गलती, गफलत, इसी तरह बच्चों के मामले में भी, इसी तरह लाइफस्टाइल के मामले में भी गलती जो है ना वो बड़ी बड़ी आपको दूर तक लेकर जाती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारा होता है ना, क्योंकि हम बड़े रिलैक्स यहाँ से जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जब हमें स्ट्रिक्ट चीज़ों को फेस करना पड़ता है ना, वो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें आप चाहे एजुकेशन ले लें, आप चाहे मेडिकल ले लें, उसमें आप चाहे घर का माहौल ले लें, या दीनी मदारस में आप जब जाते हैं अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, बच्चे आपसे बहुत क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने उनको किस तरह उस कन्फ्यूजन से निकालना है, आपने किस तरह उनके क्वेश्चंस को सही आंसर करना है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो ज़्यादा अर्निंग्स के लिए आप वहाँ पे जाते हैं और ज़्यादा टाइम जो है वो आप स्पेंड करते हैं वहाँ पे अपनी जॉब के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर। ऐसे में बच्चों की तरबियत के अंदर उनको वक्त देना यकीनन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मामलात को कैसे मैनेज किया जा सकता है? ये बड़ा आपने खूबसूरत क्वेश्चन किया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैंने कहा ना कि जब हम रिलाई करते हैं ना दूसरों पर, यहाँ पर ना सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है। अम्मी है, दादी है, नानी है, फैमिली है, ख़ानदानी निज़ाम है। तो ये ख़ानदानी निज़ाम जो है ना, ये बड़ा प्लस पॉइंट है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे। अब वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर डेफिनेटली वहाँ पर अपने बड़ा मुश्किल है काम करना, काम के साथ अपने घर को मैनेज करना। तो ये जो बैलेंस है ना, वहाँ पर स्किल सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है ना पेरेंट्स को, टाइम मैनेजमेंट स्किल है। क्योंकि
क्योंकि वहां पर वो ट्रस्ट नहीं करते, वहां का सिस्टम अपने बच्चों को खुद पिक एंड ड्रॉप देनी है, वहां पे ड्राइवर सिस्टम नहीं है, वहां आपने अपने काम से मैनेज करना है। और फिर वहां पे हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों वर्किंग हैं तो वो दोनों इस अपनी जॉब को मैनेज करते हैं। फिर इसी तरह बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करना बहुत जरूरी है। वहां पर डिफरेंट वर्कशॉप्स भी होती हैं पेरेंट्स की जो आपको अटेंड भी करनी है। आपके स्कूल के वो आपको सिखाते हैं ना, जब आप कंट्रीज में जाते हैं तो वो गफलत बर्दाश्त नहीं है, गफलत नहीं आप कर सकते कि भाई हम अब स्किप कर दें। वहां आपको हर रूल जो है ना वो सिखा देते हैं। आपने वो पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स भी अटेंड करनी है, अगर आप दोनों नहीं कर सकते एक करेगा। फिर आपने अपने काम को वैसे मैनेज करना है। वहां काम प्रायोरिटी नहीं है, वहां रिश्ते, वहां बच्चे प्रायोरिटी हैं। और यही चीज हमें जब सीखने को मिलती है तो हमारे जो बच्चे हैं ना वो निग्लेक्ट नहीं होते। हमारी कम्युनिटी के लोग तो निग्लेक्ट नहीं करते, उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है बच्चों के साथ, तरबियत होती है वहां से। और फिर हम आगे अपने ट्रैक पे लेकर आते हैं बच्चों को, अपने दीन के ट्रैक पे, या अपने जो है अपने खानदानी असूल जो हमने बताने हैं। जैसे मैं बात करती हूँ खानदानी निज़ाम की कि दादी नानी से मोहब्बत वहाँ बड़ा मुश्किल है कि आप किसी को सिखा सके। हम फोन पे भी करते हैं, अपने नाना से बात कर लो, ये हमारा काम है उनसे मोहब्बत करवाना, उनको अपने रिश्तों का एहसास दिलाना। बहुत अहम बात की आपने। फर्दर मैं ये जानना चाहूँगा, हम देखते हैं कि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, स्पेसिफिकली यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं। वहाँ पे जाके उनका तमाम तर जो फोकस है वो स्टडीज़ पे होता है या अर्निंग्स पे होता है, साथ में पार्ट टाइम वो जॉब कर रहे होते हैं। तो उनके पास इस तरीके से टाइम मैनेज नहीं हो पाता कि वो दीन को सीख सकें या दीन के जो बुनियादी असूल हैं उनके ऊपर अपनी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ऐसे में वो बच्चे जब वहाँ से एजुकेट होते हैं एंड देन वहीं पे जब वो जॉब करते हैं तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं चेंज होकर रह जाता है। तो अगेन इस्लामिक पैटर्न्स पे कैसे आया जाए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन किया, क्योंकि जो यहाँ से लोग जाते हैं, जैसे आपने बात की स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं। देखिए स्टूडेंट अगर हम पाकिस्तान से जा रहे हैं ना तो उन्हें पता है कि नमाज भी पढ़नी है। नमाज एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। एज अ पेरेंट आपने सिखानी है, एज अ चाइल्ड आपने सीखनी है। जब आप इन कंट्रीज में जाते हैं बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है अपने टाइम को मैनेज करना, लेकिन यह है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपने अपनी नमाज बाकायदगी से अदा करनी है तो आप कहीं भटक नहीं सकते। इसी तरह वहां पर वीकेंड्स पे वहां पर उन्होंने पैटर्न सेट किए हुए हैं, टाइम सेट किए हुए हैं कि आप कितने आवर्स काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है 24 आवर्स आप काम कर रहे हैं, और वो ऐसा सिस्टम ही नहीं है। वहां पे आपको अलाउ किए जाते हैं कुछ आवर्स, लाइक अगर स्टूडेंट्स की बात कीजिए उन्हें 20 आवर्स अलाउ हैं, तो 20 आवर्स आप काम करें और उसके बाद आप जो है ना, जैसे कि हमारे इस्लामिक बहुत सारी वर्कशॉप्स भी होती हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, या हम कह लें कि जैसे ईद त्यौहार हैं, इन पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अरेंज की जाती हैं। और जुमे का खुतबा जुमा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग। यहाँ से जैसे अगर बच्चे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो आप अपने 20 आवर्स अपने जो है जो आपको अलॉट हुए हैं आप उसके अकॉर्डिंग काम करें, और उसके बाद अपने दीन को पैरेलल रखें और दीन में गफलत मत करें। तो ये एक आपने अपने दिल और दिमाग सबको समझाना है, तो कहीं भी मुश्किल नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कोना, उसमें आप जो है ना अपने दीन पर फिर से भटक नहीं सकते। बहुत अहम बात की आपने। विल पावर बहुत लाजिम है कि आप खुद से इस चीज़ को डिसाइड करें कि आपने अपने दीन को किस अंदाज में लेके चलना है। और यकीनन दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम हर पहलू के अंदर ज़िंदगी में हमें मुकम्मल तौर पे रहनुमाई मुहैया करता है, और हमारे अस्लाफ का भी यही अंदाज़ रहा है कि उन्होंने बहुत से मुआशरे को जीने का सलीका सिखाया है। आज जिन यूरोपियन मुआशरों से हम अपने आप को जिनके साथ इसलिए इंगेज करते हैं ताकि उनसे हम कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकें, वो मुआशरे हुआ करते थे जो पस्ती का शिकार थे। और हमारे अस्लाफ ने जब वहाँ पे वो गए, उन्होंने वहाँ पे उनको जीने का सलीका सिखाया, अपनी तालीमात से आरास्ता किया, उन्होंने उन तालीमात पे अमल पैरा होकर एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दिया। लेकिन आज हम रफ्ता रफ्ता पस्ती का शिकार हैं। हमारे मुआशरे के अंदर इखलाकी पस्ती इंतहा को पहुंच चुकी है, और इस अंदाज में और बहुत से मामलात हैं जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर तज़ब्ज़ुब पाया जाता है। आपके नज़दीक इस तज़ब्ज़ुब से कैसे निकला जाए? ये जो है ना, ये जो मामला, इसमें यही है कि आपने अपनी रीडिंग लाजमी रखनी है। आप थोड़ा सा मामूल बनाएं कि आपने नमाज कायम करनी है, इसी तरह आपने अपने कुरान की तलावत ज़रूर करनी है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है आप उसका तर्जुमा भी ज़रूर पढ़ें। जब आप देखें, जब आप थोड़ा थोड़ा स्लोली आपको अंदर से पीस मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ना, वहाँ पर क्या हर जगह मैं कहूँगी हसल बसल बहुत है, गहमा, मतलब आप बिल्कुल मसरूफ़ हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी बड़ा ज़रूरी है।
वहाँ पे मेंटल हेल्थ पे बड़ा काम किया जाता है। जो मैंने वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे देखा है कि मेंटल हेल्थ मदर की, मेंटल हेल्थ फादर की और बच्चों की, ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं और इनका एक साथ जो है हेल्दी होना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपने अपने घर के माहौल को ऐसे बनाना है कि आपने किस तरह आपने कुरान को लाजमी उसकी तिलावत करनी है, आपने नमाज पढ़नी है, इसी तरह आपने कोई दीनी बातें अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठ के करनी है कि आप जो है अच्छा, अब आप जब खुद करते हैं ना, आप खुद भी लर्न करते हैं। जब आप बच्चों से बात करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये टाइम है, मैं भी इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करूँ, इसकी ज़िंदगी में अप्लाई करूँ। तो ये आप किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होंगे, किसी कन्फ्यूजन का आप शिकार नहीं होंगे। आप हमेशा अपने ट्रैक को, अपने रास्ते को सीधा रखेंगे, अपने मामूल को सीधा रखेंगे। बस एक आपको अपनी रूटीन लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत अहम बात की आपने। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम जैसे पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर इस्लामिक स्टडीज़ बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस में, बल्कि हायर स्टडीज़ के अंदर भी ये एक मैंडेटरी सब्जेक्ट जो है वो लाजमी तौर पे हुआ करता है। और इसके साथ ही में बच्चों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ सेमिनार्स होते हैं, महफ़िल में जाते हैं बच्चे, या जुम्मे का खुतबा वहाँ पे सुनते हैं। और इसके अलावा और बहुत से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं इस्लाम के जो प्रीचर्स हैं उनके साथ अटैच नज़र आते हैं और उनके पास एक एक्सेस है कि वो अच्छे से इस्लाम का नॉलेज सीख सकते हैं। लेकिन यकीनन वहाँ पे ये तमाम तर चीज़ें नहीं होती हैं और जो पेरेंट्स हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा इस्लाम का नॉलेज अटेन करने में कामयाब नहीं होते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों को किस अंदाज में एजुकेट किया जाए इन तालीमात के हवाले से? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है ना वो पेरेंट्स का ही है कि पेरेंट्स का खुद इन्वॉल्व होना। देखिए, नसीहत से नहीं आप सीख सकते जितना बच्चे अमल से सीखते हैं। तो आपको वो अमल करके दिखाना है। आपने अगर जुमे की प्रेयर करनी है, आपने नमाज के लिए जाना है, खुतबा सुनना है, आपने अपने बच्चों को प्रिपेयर करना है कि जुमे की अहमियत क्या है, जुमे को क्या क्या पढ़ना चाहिए। इसी तरह वहाँ पर जब ये मदारिस वगैरह या मरकजी सेंटर जो जहाँ पे मॉस्क वगैरह बनी हुई है उनके अंदर ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सब प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने खुद और अपने बच्चों के साथ कैसे अटेंड करना है। जब आप अटेंड करते हैं, जब आप जाते हैं, अब मैं अपने बच्चों की बात करूं, मेरे बेटे ने एक बड़ा मुझसे, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर के बॉर्न है, तो मेरे बेटे ने बड़ा मुझे क्वेश्चन एक दिन किया कि मम्मा हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है। मतलब उनको उनकी लाइफ में डेफिनेटली डिफरेंट लोग हैं, कल्चर की बात होती है, दीन की बात नहीं होती। तो उसने कहा हम कुरानी तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं। तो उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए था कि बेटे हम जब अपनी ज़िंदगी, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम ज़िंदगी किस तर्ज पे गुजारेंगे, हमें कुरान पाक हमें वो सिखाता है। कुरान पाक उनके लिए, क्योंकि जब अभी वो बहुत छोटे हैं तो वो अभी अरबिक सीख रहे हैं, अभी तर्जुमे की जो है ना स्टेज पे वो नहीं आए, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता तर्जुमे की ज़ाहिर आयतें याद करते हैं, उनका बड़ा अच्छा मदरसे का सिस्टम है, उनका पूरा उनका निसाब है वहाँ का जो ये सिस्टम है, उन्होंने माशाल्लाह पूरा निसाब बनाया हुआ है एज वाइज ना, कि आप बच्चों को इस लेवल पे ये सिखा सकते हैं, ये आयतें हैं, ये इसका तर्जुमा है। तो उस बच्चे को फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कन्फ्यूजन उसकी ख़त्म हुई कि हम कुरान क्यों सीख रहे हैं, हम कुरान क्यों पढ़ रहे हैं। कुरान की जब उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन समझ आनी शुरू हुई है अब, तो अब उसको समझ आता है कि अच्छा अब हमने ये वेस करने हैं। लाइक अगर आप घर दाखिल होने की हम दुआ पढ़ रहे हैं, बच्चे पूछते हैं अब मम्मा हम दुआ क्यों पढ़ रहे हैं, या हम खाना खाने की दुआ पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपके ये जो क्वेश्चंस हैं आपको इनका आंसर देना है कि बेटे हम जिसकी इबादत करते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करते हैं, या हमारा तर्ज ज़िंदगी ये है, तो उस तर्ज ज़िंदगी को आपने इम्प्लीमेंट करना है। हम नॉर्मल तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि शैतान जो है, हमें जो उस पाकिस्तान में सिखाया जाता है कि शैतान जो है वो आपके साथ खाने में शामिल हो जाता है अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे। ये एक नॉर्मल, छोटे से बच्चे बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं। आप उनको ये छोटी छोटी चीज़ें बताएं। इसी तरह अगर आपने घर से बाहर जाना है तो आपकी अल्लाह सुब्हाना व तआला हिफाजत फरमाते हैं, आप ये दुआ पढ़ें, फरिश्ते आपकी हिफाजत। ये तमाम चीज़ें हमें पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ अपने बच्चों को सिखानी है। जब हम सिखाते हैं ना तब बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जिन पेरेंट्स का दीन की तरफ रुझान ज़्यादा है वो तमाम तर चीज़ें जानते हैं, तो उनको एजुकेट करना भी आसान है। लेकिन नॉर्मली यूरोप के अंदर जो लोग जाते हैं वो जॉब के लिए जाते हैं या बिज़नेस के लिए जाते हैं, और यहाँ से यकीनन हायर स्टडीज़ तक उनको टाइम नहीं मिल पाता कि वो प्रॉपरली इन तमाम तर चीज़ों को सीखें, तो वो भी मोहताज होते हैं कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों को सीखने के हवाले से। तो ऐसे पेरेंट्स किस अंदाज में गाइड करें बच्चों को? ये पेरेंट्स कनेक्ट करें अपने आप को। इन कम्युनिटीज़ में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो कम्युनिटीज़ के उन प्रोग्राम, अच्छा ये कम्युनिटीज़ क्यों करती हैं ये
प्रोग्राम, वो इसीलिए करते हैं, इसी चीज़ की वजह से कि पेरेंट्स आएँ, पेरेंट्स में इंकरेजमेंट हो, वो कुछ लर्न करेंगे तो आगे वो सिखा सकेंगे। देखिए पेरेंट्स ही नस्ल बनाते हैं, तो अगर हमने अपनी नस्ल की ग्रोथ करनी है या अपनी नस्ल को सही राह दिखानी है तो उसके लिए हमें लर्निंग की बहुत ज़रूरत है। और ये कम्युनिटीज़, थैंक्स टू देम कि वो वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई हैं, वो स्पीकर आते हैं, आपके क्वेश्चंस के भी आंसर देते हैं, और वो पेरेंट्स के लिए अरेंज की जाती हैं, बच्चों के लिए नहीं। बच्चों को तो आपने खुद ट्रेन करना है। तो इसी तरह मैं पेरेंट्स को वहाँ पे यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप खुद अटेंड करें, खुद जाएं, अपना टाइम निकालें, बिल्कुल टाइम नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अलॉटेड आवर्स होते हैं, तो आप उनके बाद आपकी लाइफ, अपनी लाइफ भी है, आप अपनी लाइफ, फैमिली लाइफ, उनमें से आप अपने पार्टनर, अगर आप सिंगल हैं तब भी, अगर आप अपने पार्टनर के साथ जाएं तब भी, आप वो वर्कशॉप्स अटेंड करें, आप वो सेमिनार्स अटेंड करें, आप वो जो है महफिलें जो है वो अटेंड करें। कैसे आपके बच्चों में वो चीज़ें नहीं डेवलप होंगी। बहुत अहम बात की आपने कि जब कोई इंसान कोई काम करना चाहता है यकीनन वो कर सकता है, इसके लिए विल पावर बहुत लाजिम है। इसी हवाले से ब्रेन ट्रेसी ने, एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया इन 100 कवानीन में से कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। तो उन राइटर का ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन। जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, हम थिंक आउट करते चले जाते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं और वो मसाइल में डूबते चले जाते हैं। बहुत लाजिम है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। यकीनन दीनी तालीम एक ऐसी तालीम है जिससे बच्चे दुनिया में भी बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी बसर करेंगे और उखरवी ज़िंदगी में उनकी आसान होगी। और अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकामात हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस्लाम हमें अता फरमाया है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इंसान को ज़िंदगी के हर लम्हे, हर मुश्किल में, हर खुशी में, हर गम में एजुकेट करता है, ट्रेन करता है कि उस लम्हे इंसान को किस अंदाज में कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। और हम देखते हैं कि हमारे जो असलाफ़ हैं, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज़ रहा ज़िंदगी के हवाले से कि आने वाली नस्लों के लिए वो एक यकीनन बहुत बड़ा अंदाज़ है कि हम उस अंदाज़ को अपना कर, उनकी सीरत को अपना कर एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। मुआशरे के अंदर जैसे हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में आज हमारे मुआशरे से बहुत से नौजवान हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ का रुख करते हैं और यकीनन ये करना भी चाहिए। इस्लाम भी सफ़र करने को और इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने को मना नहीं करता है, लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम की जो तालीमात हैं उनको मुकम्मल तौर पे 24 आवर्स की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना बहुत मैंडेटरी है। मैं फ़र्दर आपसे जानना चाहूँगा कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब ज़्यादा टाइम स्पेंड हम ज़्यादा अपना जो टाइम है दिन का वो उन लोगों के साथ बसर करते हैं जिनका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ नहीं होता, डिफरेंट रिलीजन्स के साथ होता है। ऐसे में यकीनन उनकी पर्सनैलिटी के असरात कहीं ना कहीं हमारे ऊपर मरतब हो रहे होते हैं। तो ऐसे में कैसे मैनेज किया जाए कि हम उनकी प्रेजेंस के अंदर भी अपने इस्लामी तालीमात और इस्लाम के जो असूल हैं उनको अपनाएं और उसी ज़िंदगी को हम लेके चलें। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये एज अ मदर मैं इसका ज़रूर आंसर देना चाहूँगी कि बच्चे जो है वो बड़ा कुछ सीखते हैं। लाइक अगर आप ड्रेसिंग सेंस की बात करें, आप उनके ईटिंग हैबिट्स की बात करें या आप उनके सोशल सर्कल की बात करें, तो ये सारी, और स्पेशली सोशल मीडिया की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चे जब घर आते हैं, बच्चे डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि कुछ बच्चे घर के माहौल से डरते हैं। अगर आपके घर का माहौल सख्त है, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो बच्चे आपको घर आके आपसे बात नहीं करेंगे, कुछ शेयर नहीं करेंगे। अगर उन्हें कोई चीज़ किसी भी कल्चर की पसंद आ रही है, जैसे मैंने आपको ड्रेसेस की बात की है, वेस्टर्न ड्रेसेस बड़ा जो है वो इन होते हैं और बच्चों का बड़ा दिल करता है कि हम इस तरह की, स्पेशली गर्ल्स, कि हम इस तरह की ड्रेसिंग करें। अच्छा, उसमें जो है ना आपने थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करना है। मैं ये नहीं कहती, ये है कि आप उनको थोड़ा सा माहौल और उसकी अहमियत बताएं कि बेटे हमें, हमारी जो घर में है, आप घर का माहौल ऐसा है कि आप इसमें, अगर आपका दिल है, आप थोड़ा सा अपनी स्पेस में आप यूज़ करें, लेकिन जब आपने बाहर जाना है, हिजाब है, अबाया है, ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं जो आपने करनी है। लेकिन इसके लिए आप उसको फोर्स मत करें, आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स उसके सामने रखें
राइट बच्चे के, और ये भी उसको फील ना हो कि आप उस पर जबरदस्ती कर रहे हैं, कि आप जबरदस्ती उस पर इम्पोज करें कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। तो ये चीजें आपने बड़ी टेक्निकली हैंडल करनी है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ना, वहां से जो मैं जहां तक बात समझ सकी हूँ कि जो बच्चे वहां पे ग्रो होते हैं ना, उनको बड़ा मुश्किल है उनको समझाना। थोड़ा सा जैसे हम पाकिस्तान से अगर बच्चे जाते हैं ना, वो जरा वेल सेटल्ड होते हैं, उन्हें चीजें पता हैं, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा है, हमें कोई ऐसा डर नहीं। लेकिन वहां पर ये है कि वहाँ डिफरेंट माहौल है, और बच्चे जब ग्रो करते हैं तो उनकी नज़र में ये है कि मजहब जो है ना, वो जस्ट आपकी पर्सनल चीज़ है, इसको आपने हर जगह अप्लाई नहीं करना, वो आपने बताना है अपने घर के। जैसे लाइक अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अबाया या हिजाब या जो भी है मैं करूँगी, तो ऑफकोर्स मेरे बच्चों के लिए मैं एक अमली एग्जाम्पल हूँ कि हमारे घर के काम, मैं कहीं से निकल रही हूँ, मैं एक मुस्लिम खातून हूँ, और उसी तरह बच्चे जो है ना वो आपको फॉलो करेंगे। बच्चे अगर इस तरह, अगर मैं उनको कहूँगी कि अच्छा उस सोसाइटी में आप जा रही हैं, या आप अगर उस सोसाइटी में आप बच्चे मूव कर रहे हैं या जा रहे हैं, तो वो ये इस तरह की ड्रेसिंग कर लें, उन्हें खुद ये एहसास हुआ है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि उनको खुद ये एहसास हुआ है कि ये हमारा तर्ज जिंदगी नहीं है, ये हमारा रिलीजन नहीं है। और इसी तरह जब हम कनेक्ट रहते हैं ना, मदारिस से बच्चों को रखते हैं, वहां पर जब आपको डिफरेंट लेक्चर्स दिए जाते हैं ना, वो लेक्चर्स बच्चों को उनकी एज के मुताबिक अंडरस्टैंड कराए जाते हैं। Right. तो बच्चे बहुत कम, मेरे बच्चों ने एक दो बार कंफ्यूजन मुझे हुई, इस तरह से प्रॉब्लम हुई, लेकिन उनको जब मैंने समझाया ना, तो उनको समझाना भी बहुत आसान है, वो अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि वहाँ कल्चर का जब हम डिफरेंस उनको सिखाते हैं ना, उनके सामने अमली एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पाकिस्तान में बैठ के सिखाते हैं ना कि फलाना कंट्री के या वहाँ बाहर के लोगों की ड्रेसिंग ये है, या वहाँ उनका कल्चर ये है, उनके लिए मुश्किल है। लेकिन जब उनके सामने एग्जाम्पल है कि ये हमारा कल्चर ये, तो व्हाट इज गुड फॉर यू, तो उन्हें खुद अंडरस्टैंड हो जाता है। तो जो अमल का है ना, उसका बड़ा मेन किरदार है। बहुत अहम बात की आपने। फर्दर मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं स्पेसिफिकली, वो दीन को और मजहब को अलग अलग समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये जो एक मेंटेलिटी है पूरी दुनिया के अंदर अब ये फैलती चली जा रही है, तो आप क्या समझती हैं ये किस अंदाज में कंट्रोल किया जाए? एज अ मुस्लिम हम क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करें ताकि दीन और मजहब दोनों ही को बुनियादी जो है वो हम इस्लाम का हिस्सा समझें? अच्छा, इसमें मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत अहम किरदार है, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि आज हर किसी के हाथ में कुछ नहीं है, कोई पेरेंट, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उनके हाथ में फोन है, सोशल मीडिया है। तो इस सोशल मीडिया को हम पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। एज अ पेरेंट अगर मैं बात करूं, तो आप अपने बच्चों के साथ बैठें, मोटिवेट करें उन्हें ऐसी वीडियोस देखने पे जिसमें आपको कोई लर्निंग लेसन हो। मैं ये भी कहूंगी कि आप इस्लामी, दीनी सारी वीडियोस देखें, लेकिन आप उनके लेवल की भी ऐसी वीडियोस देखें जिसमें आपको इखलाकी तरबियत जो है ना वो दी जाए। इखलाकियात आपके बेहतर होते जाएंगे ना, आप दीन की तरफ खुद ब खुद आते चले जाएंगे। जब आपके इखलाकी इकदार खराब होते हैं ना, वहां से जो है ना डिस्ट्रक्शन जो है वो शुरू होती है। तो आप अगर हम जैसे आप कह रहे हैं कि बड़े लोग, जवान भी, हमारी नौजवान नस्ल जो इस तरफ आ रही है, सोशल मीडिया जो है उसका थोड़ा सा आप पॉजिटिव और कंट्रोल्ड इस्तेमाल जो है ना वो करवाएं। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि टीन एज के बच्चे जो हैं वो उस एज में ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं, अब हम आज़ाद हैं, या अगर वो हाई स्कूल में जाते हैं उनके अंदर थोड़ी सी ना वो इंडिपेंडेंस देते हैं कि आप अब अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, आपको राइट है अपनी बात कहने का, उनको एतमाद देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। तो वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा उसको ज़रा मिसयूज़ करते हैं कि हम अब कुछ भी कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया पे भी हम कुछ भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपकी थोड़ी सी गाइड एज अ टीचर, जो पेरेंट्स हैं वो, या एज अ टीचर या एज अ फ्रेंड, आपकी ना पूरी सब लोगों की जिम्मेदारी है। अगर मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा है और मेरे फ्रेंड सर्कल को पता है जो चीज़ें मेरे पेरेंट्स को नहीं पता, तो वो फ्रेंड सर्कल का काम है, वो आपने देखना है कि आपके बच्चे कहाँ पे मूव कर रहे हैं। अगर आप उनको प्रायोरिटी देंगे, बेटे अगर बेटर यही है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बैठे ताकि आपका उठना बैठना जो है ना आपको मुश्किल ना हो। और उसके लिए सबसे अच्छी सी टिप ये है कि उनका हर चीज़ हलाल होती है, क्योंकि खाना पीना तो एक बेसिक चीज़ है जिससे आप बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम चॉकलेट की भी बात करते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि चॉकलेट भी आप चेक करें कि इसके इंग्रेडिएंट्स हलाल हैं क्या है। और फिर इसी तरह जब आप मुस्लिम कम्युनिटी में बैठेंगे, वहाँ का खाना पीना भी हलाल होगा, तो बच्चों में मोटिवेशन आती है कि हम मुस्लिम फ्रेंड्स बनाएं ताकि कल को हमारी मम्मा हमें अलाउ करे इस सर्कल में मूव करने के लिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो पेरेंट्स को बड़ी ट्रिक के साथ, अगर आप देख नहीं रहे आपका बच्चा किसी भी फ्रेंड के साथ आ रहा है जा रहा है, ये थोड़ा सा आपको वॉच करना पड़ेगा। इससे आपके इक़्तिदार भी खराब होते हैं। जो अखलाकियात है ना, उनकी डिफरेंट कल्चर है, अच्छी बातें भी उनमें हैं, लेकिन कुछ जो हमारी इक़्तिदार है ना, अगर वो खराब होती हैं तो हमें वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, समझौता नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जो है ना उनकी इखलाकी तरबियत करें, उनको बताएं इज्जत एहतराम हर रिलीजन की बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह है कि आपने जब अमल करना है ना तो आपने अपनी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है। 2-4 चीज़ें उन्हें दें, मैं नहीं कहती कि पूरा आप उन्हें कुरान की आयतें निकाल दें और ये,
आप अमली ज़िंदगी में, आप घर में बैठे हैं, आप 2-3 अच्छी बातें करें, आप अच्छी गुफ्तगू करें, सिला रहमी करें, आप हमदर्दी करें, आप लोगों से अच्छे तरीके से बात करें, इखलाक पेश करें, कोई आया आप उससे सलाम करें, बैठे हैं आपने बैठने के आदाब, खाने के आदाब ये सिखाएं। आई थिंक ज़िंदगी आसान होती जाती है। बहुत अहम बात की आपने। फर्दर मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, हम देखते हैं कि दौर हाजिर के जदीद तकाज़े हैं और जदीद तकाज़ों को अपनाकर ही एक बेहतरीन ज़िंदगी को हम जन्म दे सकते हैं। और दौर हाजिर में एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जो बहुत से नौजवान हैं, स्पेसिफिकली जो आईटी से वाबस्ता लोग हैं, वो मोबाइल और डिवाइसेस के साथ मुकम्मल तौर पे इंगेज नज़र आते हैं और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को लेके चलते हैं और वहाँ पे ज़्यादा टाइम जो है स्क्रीन टाइम वो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। और ऐसे में जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स हैं पाकिस्तान में वो भी चेंज हो चुके हैं, क्योंकि वो फॉरेनर्स का जब वर्क करते हैं तो वहाँ पे जो टाइमिंग डिफरेंस है उसकी वजह से भी रात को वो सो नहीं पाते, काम करते हैं और कहीं ना कहीं पे उनका जो एक अंदाज़े ज़िंदगी है वो बहुत मुतासिर हो रहा होता है और ऐसे में उनकी जो दीनी अक़दार हैं वो भी मुतासिर हो रही होती हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा सकता है आपके ख्याल में? अच्छा, ये जो हमारी जो टीन एज है ना, जैसे आपने बात किया, वो हर टाइम मसरूफ़ रहते हैं अपने फ़ोन्स पे। अच्छा, उनको ना थोड़ी सी मोटिवेशन दें। कई केसेस ऐसे हैं कि जिनको आप समझा सकते हैं, जिनकी थोड़ी सी काउंसलिंग की उन्हें ज़रूरत होती है, उनको किसी टीचर की, किसी अच्छे एडवाइज़र की आप उनके पास उनके सेशंस कराएं, बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, कई एक्सट्रीम केसेस ऐसे होते हैं कि जिन पे आपका बस नहीं चलता, उसमें तो आप सब्र और दुआ तो दोनों चलते हैं, लेकिन उसमें आप फिर उनका माइंड सेटअप चेंज कर दें कि अगर उसको वो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप बनाएं। अब आजकल जो की जनरेशन है ना, वो बड़ी मैं कहती हूँ टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस है और वो बना सकते हैं। आप उनको एक मोटिवेशन दें कि यूट्यूब है, या यूट्यूब पे भी लोग आज डिफरेंट कंटेंट की तरफ चले गए हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी लिमिट्स में रहकर आप चीज़ें कर सकते हैं। आप इतने अच्छे सॉफ्टवेयर, एआई के इतने अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर, एज अ हाउस में जो है हम कहते हैं हाउस वाइफ के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं। लाइक हमें भी कोई चीज़ें अगर करनी है, वहाँ पे बड़ा व्लॉगिंग का बड़ा सिस्टम है और यहाँ अक्सर लोग पूछते हैं कि जो बाहर की खवातीन हैं वो माशाल्लाह हर चीज़ में बच्चों को भी मैनेज कर रही हैं, घर को भी मैनेज कर रही हैं, कुकिंग, ये वो बड़ा इन है, ये कंटेंट बड़ा इन है। और आप देखिएगा कि ये कंटेंट लोग देखते भी हैं, लोग वो रेसिपीज़ भी देखते हैं। देखिए, एक सोशल मीडिया को आपने पॉजिटिव वे में एक पॉजिटिविटी फैलाई है कि अगर वो खवातीन मैनेज कर सकती हैं तो हर कोई मैनेज कर सकता है। इसी तरह अगर हम मेल अफराद की बात करें तो कि वो भी अपने वर्क को इस तरह दिखाते हैं कि हमने ये मैनेज किया, बच्चों के साथ कनेक्शन दिखाया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माहौल में रहते हैं, ज़रा अब्बा के साथ हमारी थोड़ी बॉन्डिंग जो है, ज़रा एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है, ज़रा हम कम जो है उनके साथ शो करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो फादर्स हैं वो बच्चों के फ्रेंड्स हैं, बच्चे हर चीज़ अपने फादर से डिस्कस करते हैं, मदर के साथ भी शायद इतनी नहीं करते, उनकी फ्रेंडशिप लेवल बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर ना आपको ये पीस ऑफ माइंड ज़रूर है कि आपकी बच्चों के साथ जो है ना बॉन्डिंग वो बड़ी अच्छी रहती है। और दूसरी बात आपने की कि टाइमिंग्स, कि यहाँ पर ये भी आपको वॉच करने की ज़रूरत है कि आप अपने घर में टाइम स्लॉट सेट करें। टाइम मैनेजमेंट स्किल हर किसी को आनी चाहिए। अगर पेरेंट्स अपने टाइम लगाएं, सेट करें कि हमने फ़ोन का ये टाइम है हमारा, नाउ इट्स फैमिली टाइम, तो बच्चे भी फ़ोन छोड़ के फैमिली टाइम देंगे, आपसे बात करेंगे। खाने का टाइम है, फॉर इंस्टेंस मैं जनरल बात करती हूँ कि अगर डिनर टाइम है, आप डिनर टाइम कोशिश करें इकट्ठे रहें और उस डिनर टाइम में आप कोई बच्चा फ़ोन, आपके घर में रूल होना चाहिए कि कोई फ़ोन ना हो। उसमें देखिएगा कि बच्चे जो सोशल मीडिया से अगर एब्जॉर्ब भी करें ना, फिर उनको वो बात करते हैं, बात करने से उनमें जो है कॉन्फिडेंस भी आता है और उनको ज़रूरत महसूस होती है रिश्तों की। वरना सोशल मीडिया के साथ आप स्क्रोल करते जाएं, आप सुबह शाम, आपको टाइम का एहसास नहीं होता। तो ये आपने खुद एफर्ट करनी है एज अ पेरेंट। और मैं ये नहीं कहती कि चलें पेरेंट्स, कई लोगों के हयात भी नहीं होते, लेकिन आपकी डिफरेंट रिश्ते जो है ना, आप उनके साथ कनेक्ट करें। अगर वहाँ पर जैसे हम बाहर रहते हैं तो वहाँ पर हमारे रिश्ते नहीं होते, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल इस किस्म का बनाएं कि कम से कम एक गैदरिंग आप रखें जिसमें आप लोग सिर्फ बात करें, बच्चे भी बैठे, हम सब एक मिलकर एक गुफ्तगू का सिलसिला हो, कोई अच्छी गुफ्तगू कर ले, कोई अच्छी मोटिवेशनल जो है आप बात कर लें। ये अक्सर करती हैं ये चीज़ें। तो मेरा यही है कि आप ये थोड़ी सी एफर्ट करें। बहुत अहम बात की आपने और ये तमाम तर चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं ताकि एक अच्छी सोसाइटी को जन्म दिया जा सके और जो मुआशरा है वो किसी एक फ़र्द से नहीं बल्कि अफराद से बनता है। और जब अफराद मिलकर इस अंदाज में एफर्ट करते हैं तो यकीनन अच्छे अंदाज में नताइज भी आते हैं और वो नताइज हैरान कुन होते हैं कि आप बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बहुत सी चीज़ों को अवेल करते चले जाते हैं। फर्दर एक और चीज़ है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ऑनलाइन अर्निंग्स तो पाकिस्तान में भी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टडीज़ का जो ट्रेंड है वो भी अब बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होता चला जा रहा है माशरे के अंदर और स्पेसिफिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए।
तो अब ऐसे में यकीनन स्क्रीन टाइमिंग आपकी बढ़ जाती है, तो कैसे मैनेज किया जाए? आपकी बात बिल्कुल सही है, स्क्रीन टाइमिंग जरूर बढ़ती है, लेकिन यह है कि आपका मकसद क्या है। अगर हमारी ऑनलाइन सेशंस का मकसद ये है कि हम कुरान लेते हैं, कुरान के कई जगह ऐसे हैं वहाँ पर आपको मॉस्क पास नहीं है, बच्चों को लेकर जाना आना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पर पेरेंट्स क्या प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन हमारी टीचिंग हो। लेकिन उसको जो है ना, आपने देखें, अपनी टाइम अपना सेट करना है कि अगर आपकी ऑनलाइन सेशन या स्क्रीन टाइम इतना हो चुका है तो आपने फिर बच्चों को पॉज देना, उनको किसी और फर्दर एक्टिविटी में लगाना है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने कुरान की तालीम ली, अपना 1 घंटे का सेशन है या आपका हाफ एन आवर का सेशन, आधे घंटे का सेशन है, उसके बाद आपने बच्चों को उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी दे देनी है, कोई एक्टिविटी बुक दे देनी है, कोई ऐसा टास्क दे देना है। जैसे आपने आज का जो है खाना, शाम का खाना आपने लगाना है, वो भी बड़ा सिला रहमी, अपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने आज के दिन के पूरे लिखने हैं, तो वो भी आपको इतने स्टार्स मिलेंगे। इस तरह की एक्टिविटीज में आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि उनका स्क्रीन टाइम अगर वहां पर यूज हुआ है तो फिर वो फर्दर जो टाइम है वो अपना एक्टिविटीज में इस्तेमाल। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो यंगस्टर्स के ध्यान में आमतौर पे आता है, जब वो यूरोप में जाते हैं और वहाँ पे जाके वो जब पाकिस्तानी ड्रेस वियर करते हैं, स्पेसिफिकली जो फीमेल्स हैं जब वो करती हैं, तो वहाँ पे वो यूनिक नजर आती हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो अब वहाँ पे वो कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज नजर आती हैं कि हमने इस ड्रेस को वियर करके शायद हम जो है वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इस तरह के मसाइल हैं। तो एट द एंड ऑफ टाइम वो अपने ड्रेस को मुकम्मल तौर पे यूरोपियन पैटर्न पे ले जाते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो नॉर्मली हर फीमेल ही फेस करती नजर आती है। बिल्कुल, और ऐसा है भी ऐसा कि हम अपनी सकाफती जो लिबास है वो अब ईदों त्योहारों तक ही रह गया। बिल्कुल। तो बाकी जगह पर आप जब भी मॉल्स वगैरह में जाते हैं या ऐसे आउटडोर आपकी कोई भी एक्टिविटीज होती है उसमें वेस्टर्न वेयर को बहुत प्रेफर किया जाता है, ये एक सही बात भी है। लेकिन अगर आप अपना ईस्टर्न वेयर भी पहने और उसमें आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि हमारा ईस्टर्न वेयर माशाल्लाह दुनिया में पसंद किया जाता है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम सही नहीं लग रहे, उसमें आपको अपने पे थोड़ा वर्कआउट करने की जरूरत है। जैसे आपने बात की कि विल पावर आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके बिलीव स्ट्रांग है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी बात में आपको एतमाद है कि ये मेरी कंप्लीट ड्रेसिंग है और मुझे जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आपको उसको लेकर पॉइंट आउट कर रहा है। आप वहां पर तो मोस्टली लोग देखते भी नहीं आपने क्या पहना है, या आपको पर्सनली फील हो रहा होता है कि मैं शायद बहुत आउटडेटेड लग रही हूँ इस जो है सोसाइटी में या इस ग्रुप में या इस माशरे में, तो वहां पर वो उस हिसाब से फिर नॉर्मल ड्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी ड्रेसिंग भी करेंगे तो आप करनी चाहिए। इससे हम अपनी सकाफत को भी प्रमोट करते हैं, अपने मुल्क को, और फिर अगर दूसरी बात अभी मैं इस पर भी आऊँगी कि हम अपनी ज़ुबान को किस तरह से प्रमोट करते हैं बच्चों में। जी बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि चाइनीज़ जो हैं वो स्पेसिफिकली दुनिया के किसी भी कंट्री में हमें नज़र आते हैं तो वो चाइनीज़ ही बोलते नज़र आते हैं, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने नेटिव स्पीकर्स को चाइनीज़ सिखा के अपने ट्रांसलेटर रखा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें 2 लफ्ज़ इंग्लिश के आ जाएं तो बस वही हम बोलते चले जाते हैं पूरा दिन। तो कैसे हम अपनी उर्दू को जो है वो इस अंदाज में लेके जा सकते हैं, क्योंकि उर्दू दुनिया की बड़ी ज़बानों में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद हम उर्दू को ऑन नहीं करते हैं। उर्दू स्पीकर्स जो हैं यहीं पर ही हम डिक्लाइन का शिकार हैं कि हम अपनी उर्दू को ऑन नहीं करते। अच्छा, मैं अपने बारे में यहाँ बताना चाहूँ, क्योंकि मैंने साउथ अफ्रीका में काम किया हुआ है एज एन उर्दू प्रेजेंटर, और वो एक इंग्लिश चैनल था जहाँ पर मैंने अपनी मादरी ज़ुबान को बहुत प्रमोट किया, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था उस टाइम कि वहाँ पर कैसे मुझे रिस्पॉन्स आएगा। आप यकीन करेंगे वहाँ पर बहुत डिफरेंट कल्चर के लोग थे जिन्हें उर्दू, लाइक अगर मैं इंडियंस मुस्लिम्स की भी बात करूँ, उन्होंने भी, क्योंकि इस्लामिक चैनल्स थे तो डिफरेंट जगह से मुझे कमेंट्स आते और बड़ी मुझे कॉल्स भी आती थी, और उनको हमारी लैंग्वेज बहुत पसंद है। हम जो हमारी प्योर हमारी उर्दू है, और मेरा प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम सिंपल लैंग्वेज रखें ताकि अगर बच्चों से बात की जाए तो बच्चों को मेरी लैंग्वेज समझ आए, मेरी बात समझ आए। तो उसमें जो है मैंने वो प्रोग्राम बड़े अरसे तक किया और बहुत अच्छा उसका आज तक मुझे रिस्पॉन्स आया, और फिर अपनी ज़ुबान में ही आगे मैं यूके में भी अपनी ज़ुबान को ही प्रमोट करती हूँ। और उसमें मेरा यही है कि बच्चों को अपनी लैंग्वेज, आपको लिखनी पढ़नी नहीं भी आती, एटलीस्ट आपको बोलनी आई, एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंड हो। बच्चे जब आपस में बात करें, मेरे घर में माहौल मैंने इस किस्म का बनाया कि आपने इंग्लिश में बात नहीं करनी, आपने मुझसे उर्दू में बात करनी है। उर्दू में हमारे घर में बात होती है, अंडरस्टैंड, ताकि हम अपने मुल्क से जुड़े रहें, अपनी सकाफत से जुड़े रहें। और जहां पर आप डिसओन करते हैं, जहां पर आप कॉन्फिडेंस, खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते, डेफिनेटली आप बच्चों को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते। तो उनकी मादरी जुबान, हमें बहुत प्यार है उर्दू जुबान से, हमें बहुत प्यार है अपने कंट्री से, उन्हें कैसे होगा, क्योंकि वो बाहर के बच्चे हैं, तो उनको आपने मोहब्बत करानी है। बिल्कुल ऐसा यही अंदाज है जो पेरेंट्स को लाजमी तौर पे अपनाना होगा ताकि बच्चों को ये तमाम तर चीज़ें सिखाई जा सकें। प्रोग्राम का दौरानिया आपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, लास्ट में कोई पैगाम जो ऑडियंस के लिए आप देना चाहें?
बस पैगाम मैं यही देना चाहूँगी कि आप अपने मुल्क को और अपने लोगों को, अपनी ज़ुबान को और अपनी सकाफ़त को जहाँ भी रहें ज़रूर प्रेजेंट करें, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, उस पर कॉन्फिडेंट रहें और अपने बच्चों को जो दीनी तालीम है उसके लिए आपको जितनी अच्छी एफर्ट कर सकते हैं आप वो कीजिए, क्योंकि यही हमारी नस्ल है जो हमारा मुआशरा भी बनाएगी और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन करेगी। बहुत अहम पैगाम दिया आपने और यकीनन आज के प्रोग्राम के अंदर हमने जाना कि प्रदेश में जो मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद हैं उनको किन तरह के मसाइल का सामना करना होता है और इस्लाम सीखने के हवाले से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो उनको फेस करना होते हैं और ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए, किस अंदाज में बच्चों को वो एजुकेट करें, बच्चों को ट्रेन करें और बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की जानिब गामजन करें जहाँ पे बच्चे इन तमाम तर चीज़ों से अपने आप को आरास्ता कर सकें, क्योंकि ये नॉलेज बहुत मैंडेटरी है। यही वो नॉलेज है जो आपकी दुनिया को भी बेहतर बनाता है और आपकी उखरवी ज़िंदगी के अंदर ये बहुत काम आने वाला है। और मुसलमानों का जो अकीदा है कि हमें ज़िंदा रहने के बाद यकीनन मौत आनी है और मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, तो उस ज़िंदगी की तैयारी के लिए बहुत मैंडेटरी है कि हम अपने आप को इस्लाम के मुताबिक जो है वो लाजमी तौर पे डाल लें और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी करें और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना कर एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दें। आप दुनिया के जिस भी मुआशरे में मौजूद हैं, दुनिया के जिस भी हिस्से में मौजूद हैं, एज अ मुस्लिम जब आप अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों को अपनाएंगे, प्रैक्टिकली तमाम तर चीज़ों को आप अडॉप्ट करेंगे, तो यकीनन जो वहाँ के नेटिव लोग हैं वो भी आपको देखकर कहीं ना कहीं आपसे मुतासिर होंगे और आप जैसे मामलात की जानिब लाजमी तौर पे गामजन होंगे। प्रोग्राम का दौरान अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया और बहुत मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू की। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।